अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो बेटा जी इम्तिहान देने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों ने लाज़मी देखनी है। उनमें कौन-कौन सी चीज़ें जो अहम है ना वो हमने आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। आपके ये फर्स्ट पेपर है जो कि बोर्ड लेगा। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पेपर कैसे देने हैं। इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट आपको बता देना है कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने लेकर जानी है, कौन सी चीज़ें आपने नहीं लेकर जानी, किस वक़्त जाना है, किस वक़्त आपको छुट्टी होगी। तो बेटा जी इम्तिहान से जो मुतल्लिक़ अहम हदायत है ना, ममनू जो अशिया है वो भी हम आपको बताएँगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेपर के अंदर कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इम्तिहानी मरकज़ में लाने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि हम मैथ का पेपर कैलकुलेटर के साथ हल करेंगे, तो बेटा कैलकुलेटर लेके जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। मोबाइल फ़ोन अगर आप सोच रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन ले जाएँगे, तो उसकी भी इजाज़त नहीं है। हाथ के अंदर अगर आप समझे कि हम स्मार्ट वॉच पहन कर चले जाएँ, तो इसकी भी इजाज़त नहीं है। ऐसी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, इनको लेकर जाने की इम्तिहान में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। कोई मोबाइल नहीं आप लेके जा सकते, कोई कैलकुलेटर, कोई स्मार्ट वॉच, सिर्फ़ एक सिंपल वॉच और अपनी चीज़ें जो-सी है वो मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन सी लेकर जानी है। सिर्फ़ उनको लेकर आपने जाना है, बाकी किसी भी चीज़ को आपने इम्तिहानी सेंटर के अंदर नहीं लेकर जाना। अगर हम बात करें कि आपने किस वक़्त सेंटर के अंदर पहुँचना है, तो बेटा वक़्त की पाबंदी लाज़मी कीजिएगा। ये स्कूल के पेपर नहीं है, ये बोर्ड के पेपर है। तो बोर्ड के पेपर के अंदर कम से कम 30 मिनट पहले आपको सेंटर के अंदर पहुंचना होगा। उम्मीदवारों को इम्तिहान शुरू होने से कम कम 30 मिनट पहले इम्तिहानी हाल में पहुंचना होगा। ऐसे स्टूडेंट जो कि स्कूल के अंदर पेपर देते थे और अपनी मर्जी से जाते थे, पेपर स्टार्ट भी हो जाता था, फिर भी वो स्कूल के अंदर जाके पेपर देकर आ जाते थे। तो लिहाजा वो अपनी सोच चेंज कर ले, यहाँ पे ये सीन नहीं होना। अगर आप 30 मिनट पहले सेंटर के अंदर पहुंचेंगे, आपको वो क्लास के अंदर भेजकर दरवाजे को बंद कर देंगे। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका पेपर कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा वक्त की पाबंदी बेटा आप लोगों ने लाजमी करनी है। 30 मिनट कम से कम 30 मिनट पहले आपने सेंटर के अंदर पहुंचना है। उसके बाद दाखिले के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ कौन-कौन सी है? एक तो बेटा आपके पास अपना बे फ़ॉर्म होना चाहिए और दूसरी आपके पास रोल नंबर स्लिप। ये 2 चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए। रोल नंबर स्लिप तो कन्फ़र्म आपके पास होनी चाहिए, इसके बगैर तो दा इजाज़त नहीं मिलेगी। बे फ़ॉर्म का फिर भी शायद आपको वो छूट दे दे, लेकिन रोल नंबर स्लिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोल नंबर स्लिप नहीं होगी, बे फ़ॉर्म होगा तो आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। रोल नंबर स्लिप होगी, बे फ़ॉर्म नहीं होगा, तो फिर चांस है आपको वो पेपर देने दें। लेकिन दोनों चीज़ें आपने लेकर जानी है, किसी भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना। अब स्टेशनरी के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें लेके जानी है? एक हो गया आपके पास नीला या स्याह बॉल पॉइंट। ये बेटा आप लोगों ने लेकर जाना है, नीला हो या फिर वो स्याह काला हो, और साथ में क्लिपबोर्ड आपने लेकर जाना है जिसके ऊपर आप पेपर रख के लिखेंगे। ये 2 चीज़ें स्टेशनरी के अंदर आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। रियाज़ी के इम्तिहान के अंदर अपना मुकम्मल ज्योमेट्री बॉक्स आपने लेकर जाना है। ज्योमेट्री बॉक्स की बात हुई है, कैलकुलेटर की बात नहीं हुई। लिहाजा आप लोगों ने सिर्फ ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाना है और वहाँ से किसी से मांगना नहीं है। आपके पास अपनी ये चीज़ें मुकम्मल होनी चाहिए। जवाबी कापी सिर्फ फ्राहम करदा जवाबी किताबचा इस्तेमाल किया जाएगा, इजाफी शीट्स की इजाज़त नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ना वो कम अज़ कम 10 या फिर 20 पेजों की एक कॉपी दे देंगे कि आपने जितना भी पेपर हल करना है ना वो इसी कॉपी के ऊपर आपने करना है। इसके अंदर ही सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी है, पूरा पेपर इसके अंदर मैनेज करना है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जो शीटें हैं ना, अज़ाफ़ी शीटें, वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो कॉपी आपको एक दफ़ा मिल जानी है वो 10 पेज की हो, 20 की हो, 5 की हो, जितने भी पेजों की हो, उसके अंदर-अंदर ही आपने अपना पेपर कवर करना है, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलनी। इम्तिहान के दौरान वक़्त ख़त्म होने से पहले किसी उम्मीदवार को इम्तिहानी हॉल छोड़ने की इजाज़त नहीं। यानी कि टाइमिंग आपकी है 9 से लेकर 12 बजे तक।
तो 12 बजे से पहले आपको सेंटर से बाहर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। आप चाहे पेपर अपना मुकम्मल करके बैठ भी जाए ना, आप लोगों को छुट्टी नहीं मिलनी। पूरे 12 बजे आपसे पेपर लिया जाएगा, फिर ही आपको सेंटर से बाहर निकाला जाएगा। अक्सर ऐसा होता था कि हाफ टाइम्स के बाद बच्चों को भेजना शुरू कर दिया जाता था। लेकिन इस दफ़ा बोला गया है कि पेपर ख़त्म होने के बाद, यानी कि जो टाइम होगा ना 3 घंटे का, वो ख़त्म होगा, फिर ही हॉल छोड़ने की आपको इजाज़त है, अदरवाइज़ आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। तो बेटा ये चंद चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीज़ें ज़हन के अंदर रख के आप लोगों ने अपना पेपर देना है। तो बेटा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी लाज़मी शेयर करें, उन्हें भी पता हो कि आप लोगों ने कौन-कौन सी चीज़ें लेकर जानी है और किस वक़्त आपने सेंटर के अंदर पहुँचना है। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको मिस ना कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका जो पेपर है वो कैंसल हो सकता है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाज़मी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।